हम जानेंगे विषय परिवेश अध्ययन कक्षा 5 पाठ नंबर 8 बीज से बीज तक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बीज कहाँ कहाँ। सलमा की अम्मी सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी। सलमा उनको एक एक भिंडी पकड़ा रही थी। सलमा भिंडियों की कटी हुई नोक को कभी अपने हाथ पर चिपकाती तो कभी माथे पर। उसके लिए यह एक खेल हो गया था। इस बार जब उसने भिंडी पकड़ाई तो अम्मी ने भिंडी काटते हुए कहा, सलमा यह तो पकी हुई है, देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं इसमें। सलमा, अम्मी जान, भिंडी ने इतने सारे बीज कहाँ से आए? अम्मी, बीज तो प्रायः हर फल और सब्जी में होते हैं। सलमा, अम्मी, तो क्या हम बीजों को भी खाते हैं? अम्मी, हाँ, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ आदि बीज ही तो हैं। जाने बीज में क्या। अजय आज जल्दी स्कूल पहुंच गया। वह क्यारियों में कुछ ढूंढ रहा था। तभी अध्यापक ने पूछा, अजय क्या ढूंढ रहे हो? अजय, सर मैंने यहाँ तरबूज के कुछ बीज बोए थे, देख रहा हूँ उगे हैं या नहीं। अजय, तूने मिट्टी में पानी तो डाला नहीं, बीज उगते कैसे? अजय ने मिट्टी में थोड़ा पानी डाला। कुछ दिन बाद उसने वहाँ छोटी मुड़ी हुई 2 पत्तियाँ देखी। वह बहुत खुश हुआ। उसने अध्यापक से कहा, सर बीज उग आए हैं। वे बोले, बीज उगने तो थे ही, उन्हें हवा, पानी, मिट्टी और उचित ताप जो मिल गया। बीज से अंकुर निकलकर पहले जमीन की ओर जाते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें से प्रांकुर के रूप में एक कौंपल ऊपर की ओर निकलती है, जिससे पौधा बनता है। बीज से पौधा। गोपू के स्कूल में नीम का एक पेड़ है। बरसात के दिनों में उसने देखा कि इस पेड़ के नीचे नीम के कई छोटे छोटे पौधे उग आए थे। उसे याद आया कि उसके घर पर भी तुलसी के पौधे के आसपास कई छोटे छोटे पौधे उग आए हैं। अगले दिन उसने अध्यापक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, कई बार नीम की निबोलियाँ और तुलसी के बीज नीचे गिर जाते हैं और बरसात के मौसम में उग आते हैं। चलें रामू की बाड़ी में। रामू ने घिया बोने के लिए खेत तैयार किया और उसमें घिया के कुछ बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए। उनसे बेलें बनी, फिर उन पर फूल लगे और फूलों से फल अर्थात घिया बनी। रामू हर साल कुछ अच्छी घिया खेत में ही छोड़ देता है। पक जाने पर उनके बीज बोने के लिए रख लेता है। इन बीजों से घिया की पैदावार अधिक होती है। बिना बीज के पौधे। एक दिन हरी अपने दोस्त कृष्ण के घर गया। कृष्ण के घर केले का एक पौधा था जिस पर केले लगे थे। दोनों दोस्त केले के बीज ढूंढने लगे।
बीज न मिलने पर कृष्ण ने दादी से पूछा, केले में बीज तो दिख ही नहीं रहे। दादी ने बताया, केले में बीज नहीं होते, इसके तने से ही नया पौधा उगता है। इसका तना जमीन में होता है। हरी ने पूछा, क्या और पौधे भी हैं जो बीज के बिना उगते हैं? दादी ने बताया, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि के पौधे भी बीज के बिना उगाए जाते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काटकर कलम तैयार करते हैं। कलम को मिट्टी में रोपने के कुछ समय बाद उससे नया पौधा बन जाता है। आलू को भी अगर मिट्टी में दबा दें तो उससे भी पौधा उग आता है। बीज जाएं कहाँ कहाँ, आक के बीज, हम तो हवा में उड़कर बहुत दूर तक जा सकते हैं। जैंथियम के बीज, मैं तो जानवरों के शरीर पे चिपककर मज़े से घूमता हूँ। सिरस की फलियाँ, हमारी फलियाँ पककर सूख जाती हैं और हम आसपास ही बिखर जाते हैं। गेहूं के दाने, हमें तो पक्षी अपनी चोंच में दबाकर खूब सैर कराते हैं। दूसरे देश से आए पौधे, पिंकी के घर में आम का एक पेड़ है। परिवार के सब लोग इसके आम बड़े मज़े से खाते हैं। एक दिन पिंकी ने दादी से पूछा, बहुत मीठे आम हैं, यह पेड़ किसने लगाया था? दादी ने बताया, यह पौधा तुम्हारे दादाजी पंतनगर उत्तराखंड से लाए थे। पिंकी, दादी, क्या हम पेड़ पौधे भी दूसरे स्थानों से ला सकते हैं? दादी, हाँ पिंकी, कई लोग जब व्यापार या किसी अन्य काम के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ से फल, सब्जियाँ, अनाज आदि अपने साथ ले आते हैं। तालिका में ऐसे कुछ पौधों के नाम हैं जो अलग अलग स्थानों से हमारे देश में आए। हरी मिर्च, आलू, टमाटर दक्षिणी अमेरिका, भिंडी, कॉफ़ी अफ्रीका, गोभी, मटर यूरोप, चाय चीन, सोयाबीन चीन, सफ़ेदा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ कहाँ और कैसे पेड़, यहाँ मौसम सुहावना होता है। यहाँ उगने वाले पेड़ों की शाखाएं लंबी व पत्तियाँ घनी हैं। यहाँ ठंड बहुत होती है। यहाँ उगने वाले पेड़ लंबे व शंकु आकार के हैं। इनकी पत्तियाँ सुई जैसी नुकीली और पतली हैं। यहाँ दलदल है। पेड़ बहुत लंबे हैं। इनके फल ऊंचाई पर लगते हैं। चारों ओर पानी ही पानी है और मौसम सुहावना होता है। यहाँ बहुत गर्मी है। चारों तरफ रेत ही रेत है। दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। पौधों पर पत्तियाँ कम और कांटे अधिक होते हैं। आओ ये भी करें। बीज के अंकुरित होने के लिए ज़रूरी है मिट्टी, नमी और वायु। जड़ें, जल्दी से आंसर दीजिएगा, 5 सेकंड है आपके पास। हमारा उत्तर है नमी और वायु। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया से लाया गया पौधा है आलू, मटर, सफ़ेदा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। हाँ जी, सफ़ेदा इसका उत्तर होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।